Hi, today is 3rd of February 2020. Let us have a quick brief on today's newspaper The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. पहला है न्यू कोरोना वायरस सेकेंड केस इन इंडिया. थर्ड है एनआरआई इनकम. सेकेंड है एनआरआई इनकम इन जीरो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन लाइक यूएई इनकम जनरेटेड इन इंडिया. मतलब जो एनआरआई का इनकम अगर इंडिया से कुछ जनरेट हो रहा है देन दे विल हैव टू पे टैक्स ऑन दैट. LIC का देखेंगे डिसइन्वेस्टमेंट IPO. देन विल टॉक अबाउट कुतुब मीनार. मुगल गार्डन्स की बात करेंगे. हड़प्पन सिविलाइजेशन राखीगढ़ी. सूर्य किरण जो प्लेन्स होते हैं डिफेंस एक्सपो में इनका परफॉर्मेंस देखेंगे. देन विल टॉक अबाउट कोस्टल रेगुलेशन जोन. Ninth would be about 15th Finance Commission. This is very important. Then we'll talk about no room for panic about this Wuhan coronavirus. 11th would be about falling short of aspiration. This would be a commentary on budget. Then we'll talk about blurred social sector. Then साइक्लोन हिट मेडागास्कर इंडियन ओशन में, यहाँ साइक्लोन आया है. देन CBDT सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में जानेंगे. देन हम पढ़ेंगे जूनोटिक डिसीजेस जो एनिमल्स टू ह्यूमन आती है. देन विल टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलियन ओपन नॉर्मन ब्रूक्स. सो लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स इन नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स. देखो पहला जो टॉपिक है वो है सेकेंड केस ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन कंफर्म्ड इन केरला. केरला में कोरोना वायरस का सेकेंड केस का इन्फेक्शन हमें अभी मिला है वहाँ पे. ये नोवल कोरोना वायरस है बिकॉज कोरोना वायरस फैमिली का एक नया मेंबर है ये वायरस. वैसा इसके पुराने मेंबर्स थे जैसे सार्स एंड मर्स. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डिक्लेयर किया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. ये वुहान से स्टार्ट हुआ था. ये एनिमल टू ह्यूमन होता है देन ह्यूमन टू ह्यूमन. अब इसमें 14 डेज ऑफ इंक्यूबेशन होता है और जो द कॉज ऑफ वरी इज इस इंक्यूबेशन पीरियड में भी ये स्प्रेड हो सकता है. दैट इज वाई WHO ने इसे PHEIC डिक्लेयर किया है. नाउ इसका जो ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल है इस 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड में भी. इसलिए इंडिया ने जो वीज़ाज हैं ट्रैवलर्स फ्रॉम चाइना उसको अभी टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया है. अब ये जो स्क्रीनिंग हो रही है इसमें एक टर्म आता है थर्मल स्क्रीनिंग. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है थर्मल मतलब हीट. स्क्रीनिंग बॉडी की हो रही है. सो बॉडी टेम्परेचर ये विद द हेल्प ऑफ मशीन्स चेक करते हैं. जैसे एयरपोर्ट्स में इंफ्रारेड रेज से ये टेम्परेचर चेक करते हैं बॉडी का टेम्परेचर कितना है और उसके अकॉर्डिंगली ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इतने इतने लोगों का टेम्परेचर अनयूजुअली हाई है. उनको ये सेपरेट कर लेते हैं फिर फर्दर टेस्ट करते हैं. तो इससे आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़. ये जो सेकेंड न्यूज़ है दिस इज अबाउट NRI. NRI क्या होते हैं? जो इंडियंस हैं इंडिया की सिटीजनशिप रखते हैं बट वो किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं और वहाँ पे उनको इनकम है. दे आर मेकिंग अ लिविंग ओवर देयर. नाउ अभी बजट में ऐसा थोड़ा क्वेश्चंस उठ गए थे. केरला ने उठाया था कि ये जो NRI का जो इनकम है क्या हम उसको भी टैक्स करेंगे बिकॉज सम NRI लिव्स इन UAE टाइप ऑफ कंट्री जहाँ पे इनकम टैक्स होता ही नहीं है तो उनको कहीं पे भी इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता है. तो गवर्नमेंट इस लूप होल को कट करने के लिए बोल रही है कि ऑल्दो आपने वहाँ जो इनकम किया है उस पर आपको टैक्स नहीं देना है बट जो इनकम NRIs का इंडिया के थ्रू जनरेट हो रहा है मतलब इंडिया के जो रिसोर्सेज है उससे इनकम जनरेट हो रही है देन वो इनकम टैक्सेबल होगी. ये अभी गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है. टैक्स अब्यूज बाय सिटीजन्स हु डोंट पे टैक्स एनीवेयर बिकॉज देयर आर मेनी कंट्रीज जहाँ पे इनकम टैक्स का प्रोविजन ही नहीं है. तो गवर्नमेंट ने ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कुछ जो नॉर्म्स है वो टाइटन किए हैं NRI पे. जैसे कि 182 डेज की जगह अब 120 डेज में NRI स्टेटस मायने रखेगा टैक्स पर्पस के लिए. नो टैक्स एनीवेयर अगर कोई पर्सन है NRI जो किसी कंट्री में रह रहा है और कहीं भी टैक्स नहीं दे रहा है तो उसको रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा. नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट को अब जो नॉर्म्स है वो और भी टाइटन कर रहे हैं. द होल पर्पज इज टू इंक्रीज द टैक्स नेट. इससे बच के निकल नहीं पाए सबको टैक्स देना पड़े. दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स और केवल उसी इनकम पे जो इनकम उन्होंने इंडिया में जनरेट की है फॉरेन से नहीं. ये क्लैरिफिकेशन अभी केरला को दिया है बिकॉज केरला में बहुत ज़्यादा इवन इंडिया में बहुत ज़्यादा रेमिटेंस आता है. मतलब NRI जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं ना हम लोग फिर अपने कंट्री में बहुत सारा पैसा भेजते हैं तो उसलिए अगर उस पर भी टैक्स लगेंगे ना तो फिर वो एक डैम्पन करेगा उस सेंटिमेंट को. तो गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई किया है कि जो हम इंडिया में पैसे भेजेंगे उसके लिए आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है. नाउ दिस इज पेज नंबर 1. यहाँ पे LIC जो
डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेचेगी, आईपीओ लाएगी और उसमें शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, सेल ऑफ करेगी। तो अभी गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है कि वो कितना सेल ऑफ करेगा। क्वांटम ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट डिसाइडेड येट। सो दिस इज पेज नंबर 1, देन दिस इज पेज नंबर 2 एंड दिस इज पेज नंबर 3 एंड दिस इज पेज नंबर 4। ये बात किया है कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सूफी सेंट थे ये। अब ये जो कुतुब मीनार है ये एक कुतुब कॉम्प्लेक्स में है। कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे और भी बिल्डिंग्स होंगी। ये पूरा कुतुब कॉम्प्लेक्स आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। ये कुतुब मीनार है, ये 73 मीटर टॉल है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट किया था बनाना 1193 में, बट ही पास्ड अवे, तो इसको कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने। कुतुब कॉम्प्लेक्स जो है ये अलाई दरवाज़ा भी रखता है, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क भी है यहाँ पे। यहाँ पे एक आयरन पिलर है जो रस्ट फ्री है, ओपनली ऐसा आयरन पिलर है। और लुक एट द दिस मेटलर्जी ऑफ इंडियंस बैक देन, कि ये अभी तक इसमें जंग नहीं लगा हुआ है। देन ये है अलाई मीनार, ये अभी इनकम्प्लीट है। देन लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर। यहाँ बच्चे हैं, ये मुगल गार्डन्स में है। मुगल गार्डन्स कहाँ पर है? ये राष्ट्रपति भवन में है, प्रेसिडेंट हाउस में है। ये जो मुगल गार्डन्स है ये इंस्पिरेशन इसने लिया है जम्मू कश्मीर के मुगल गार्डन से। ये मुगल गार्डन्स बहुत ब्यूटीफुल है। आई हैव बीन टू दिस प्लेस। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो डू विजिट दिस प्लेस। ये 5 to 8 फरवरी ओपन है। यहाँ बहुत सारे गार्डन्स हैं, बायोडाइवर्सिटी, म्यूजिकल, रोज, हर्बल, डिफरेंट गार्डन्स है। यू वुड बी हैविंग एन एक्सेलेंट एक्सपीरियंस। डू विजिट दिस प्लेस इफ यू आर इन दिल्ली। देन 6th इज अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये राखीगढ़ी में है। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये थी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी और काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन है। और द गुड थिंग इज ये काफ़ी एडवांस थी, मॉडर्न थी ऑफ देयर टाइम। यहाँ पे रोड जैसे परपेंडिकुलर पास होती थी, इनका सीवर सिस्टम बहुत एडवांस था। ये एक अर्बन सिटीज़ इन्होंने प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग वॉज एक्सीलेंट, ट्रेड रिलेशंस में बहुत अच्छी थी। सो अभी भी ये बेंचमार्क है इन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ अर्बन प्लानिंग। अब ये जो राखीगढ़ी है ना, ये है इसकी लार्जेस्ट साइट। ये बिकॉज बहुत सारे एरिया में थी इंडिया में, बेसिकली नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इस एरिया में थी, राजस्थान। तो जो राखीगढ़ी है ये सबसे बड़ा साइट है इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का। हड़प्पा एक प्लेस है जिसके नाम पे सिविलाइजेशन का नाम रख दिया गया है। नाउ ये प्रोग्रेसिव और मॉडर्न थी। यहाँ जो राखीगढ़ी है ना, यहाँ पे अब आइकॉनिक साइट बनाएंगे, नेशनल म्यूजियम बनाएंगे, विच इज़ अ गुड मूव। अब यहाँ पे अगर ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट होगा ना तो उससे सप्लीमेंट्री सब्सिडियरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो यहाँ के पर्सन आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सो दिस इज पेज नंबर 4 एंड दिस इज पेज नंबर 5। लुक एट दिस पिक्चर, स्टॉर्मिंग द स्काई, IAF एरोबैटिक्स टीम सूर्य किरण। ये जो सूर्य किरण टीम है ना, ये 52nd स्क्वाड्रन है इंडियन एयरफोर्स का। ये कर्नाटका बेस्ड है। इनका काम ही है ये ऐसे एरोबैटिक्स करते हैं। ये एरोबैटिक्स अभी कर रहे हैं डिफेंस एक्सपो में लखनऊ। 11th डिफेंस एक्सपो चल रहा है। ये बाईएनियल एक्सरसाइज है, मतलब हर 2 साल में होता है। बाई एनुअल मतलब साल में 2 बार। ये इंडिया का इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब इस बार हम थीम बना रहे हैं, बिकॉज इंडिया में हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं वेपन्स का, और विच इज़ नॉट गुड फॉर अवर फिस्कल डेफिसिट। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस इज द थिंग विच वी वांट टू स्ट्राइव फॉर। यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स होती हैं, MOU साइन होता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे स्टार्टअप्स जाके अपने प्रोडक्ट्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उनको बहुत अच्छी ऑडियंस मिलती है। सो दिस इज़ व्हाट डिफेंस एक्सपो इज़। अगर अगेन इफ यू आर इन लखनऊ नाउ, डू विजिट दिस प्लेस। ये लखनऊ में हो रहा है अब की बार। देन ये है कोस्टल रेगुलेशन जोन। कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है इसका न्यूज़ है, उससे पहले ये एक न्यूज़ है, टुवर्ड्स ब्राइटर डेज। ये बच्चे हैं, ये सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं। सूर्य नमस्कार इसलिए कर रहे हैं बिकॉज सन अभी उत्तरायण में जा रहा है। सन ऐसे शिफ्ट होता है, अपरेंट शिफ्ट होता है बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ एट अ एक्सिस। टिल्टेड होता है अर्थ, बिकॉज ऐसे अर्थ टिल्टेड होता है और अर्थ चारों तरफ सन के रिवॉल्व कर रहा है। तो इससे सन ऐसा लगता है कि ये जो अर्थ है ना, और ये इक्वेटर है, और ये ऊपर है कैंसर, नीचे है कैप्रिकॉर्न। तो सन ऐसा लगता है यूं मूव हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो अब उत्तरायण में आ रहा है, मतलब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला जाएगा। अब हमारे यहाँ गर्मी बढ़ेगी और ऑस्ट्रेलिया तरफ अब ठंड का सीजन आने वाला है। सो ये सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, योगा। लुक एट दिस न्यूज़ आइटम, आई फॉरगॉट टू एड इट इन नोट्स, आई विल एड इट लेटर। इसमें क्या है, न्यू मैस्केट है नेशनल गेम्स का। गोवा स्टेट बर्ड है,
फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल है, ये फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल है, गेट्स द टैग, ये ऐसी दिखती है फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल। अभी फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल है, इसका नाम है रूबीगुला, रूबीगुला। इसको मैस्केट चूज किया है 36th नेशनल गेम टू बी हेल्ड इन गोवा बिकॉज इट इज द स्टेट बर्ड। देन दिस इज पेज नंबर 7, दिस इज पेज नंबर 8। ये सबरीमाला टेम्पल के बारे में है। सबरीमाला टेम्पल है लॉर्ड अयप्पा का, ये केरला में है। ये 3 चीज़ों के कारण काफ़ी न्यूज़ में रहता है। पहला तो है यहाँ पे विमेन एंट्री अलाउड नहीं है, उससे काफ़ी क्लैश होते हैं रिलीजियस बिलीफ और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का। देन सेकेंड चीज़ इज़ अबाउट, इसमें जो पिलग्रिम जाते हैं उससे एनवायरमेंटल डैमेज होता है। एंड द थर्ड इज़ यहाँ पे स्टैम्पेड हुआ था सम इयर्स बैक। सो दिस इज अबाउट सबरीमाला। देन ये सीआरजी कवर की बात किया है, 2130 केरला आइलैंड्स नाउ अंडर सीआरजी कवर, सीआरजेड। ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में है, MOEFCC से डिराइव हुआ है सीआरजेड। वी टॉक्ड अबाउट इट दिस कपल ऑफ डेज बैक। अब देखो इंडिया की 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है। तो सीआरजेड एरिया क्या होता है कि ये है लो टाइड लाइन, ये है हाई टाइड लाइन। टाइड्स आते हैं ना, ऐसे आता है फिर पीछे जाता है, आगे आता है पीछे आता है। तो ये लो टाइड लाइन, ये हाई टाइड लाइन, और इससे भी 500 मीटर आगे तक का ये पूरा एरिया होता है, ये होता है कोस्टल रेगुलेशन जोन। कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, 2, 3, 4 ऐसे हमने डिमार्केट कर रखे हैं। इस एरिया में कंस्ट्रक्शन परमिट्स एंड ऑल पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और ये यहाँ पे अभी डिमार्केशन हुआ है इसका। ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है, कर्नाटका में है। यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि जो पॉन्ड्स होते हैं, वाटर बॉडी है, ये अभी तक पानी है इनमें, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज अभी समर्स आएंगे तो अक्सर बाय जनवरी ये पॉन्ड्स खाली हो जाते हैं और एनिमल्स को काफ़ी डिस्ट्रेस होता है। तो इस बार वहाँ पे बिकॉज लेट शॉवर्स हुए थे तो अभी भी पानी है वाटर बॉडीज़ में। ये वाइल्ड एलिफेंट रेस्क्यूड फ्रॉम डिच इन ओडिशा, ये ऐसे एनिमल्स गिर जाते हैं, क्यों? बिकॉज मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ऑन राइज। एनिमल्स को काफ़ी बड़ा टेरिटोरी चाहिए होता है और वो टेरिटोरी नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है। इनके जो कॉरिडोर्स होते हैं ना, वो सेगमेंट बन गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, डी फ्रेगमेंटेशन आ गया है यहाँ पे, और ऐसे करके ये अक्सर ह्यूमन सेटलमेंट के पास में आके प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। सो दिस इज पेज नंबर 9। अब बात करते हैं एडिटोरियल का। ये है फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन NK सिंह कमेटी इन्होंने हेड किया था, NK सिंह साहब ने। ये नवंबर 2017 में फॉर्मुलेट हुई थी और अप्रैल 2020 में इसका जो अभी इंटरिम आया है रिपोर्ट्स, अप्रैल 2020 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ये हर 5 साल में बनती है, आर्टिकल 280 के अंदर बनती है। नाउ ये बात करती है डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड अदर फिस्कल मैटर्स। देखो ये सेंटर है, सेंटर से सारा टैक्स का जो पैसा है, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, वो सब तो जा रहा है सेंटर के पास, स्टेट्स को तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो सेंटर से फिर स्टेट में ऐसे करके पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, शेयर होता है, और ये शेयर करने के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बताती है ये फाइनेंस कमीशन। डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस बोलते हैं इसे, एंड अदर फिस्कल मैटर। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। अब ये शेयर करना है तो इंडिया तो बिकॉज हमें पता है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, तो किस स्टेट को कितना पैसा दें, वर्टिकल कैसे फॉलो हो, किस गाइडलाइंस में फॉलो हो, सेंटर टू स्टेट, और अमंग डिफरेंट स्टेट्स क्या क्राइटेरिया हो कि हम किस स्टेट को कितना पैसा दें, उसकी गाइडलाइंस बताती है ये फिस्कल फाइनेंस कमीशन। तो ये होता है वर्टिकल डिवॉल्यूशन जो सेंटर टू स्टेट आ रहा है, और हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन होता है मतलब अमंग डिफरेंट स्टेट्स। अब इस बार 41% डिवॉल्यूशन इन्होंने बोला है स्टेट्स को देने के लिए, पहले ये 42 था, अब 41 इसलिए हो गया बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन गया, तो इसका खर्चा भी अब सेंटर को उठाना पड़ेगा। तो ये अराउंड 0.85 हो रहा था, उसको राउंड ऑफ करके 1% कर दिया है। तो स्टेट्स को अब 42 की बजाय 41% शेयर मिलेगा और 59% सेंटर रखेगी। यहाँ जो बात कर रहे हैं अब वो हो रहा है कि नीड्स फिस्कल इक्विटी परफॉर्मेंस बेस्ड स्टेट्स को मिलना चाहिए, डेमोग्राफिक बेस में, जैसे जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ना उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अब जो साउथ के कुछ स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख लिया 71 के बाद से, तो वो तो अब डिसएडवांटेज में आ गए। तो अब ऐसे क्राइटेरिया ला रहे हैं कि जिसने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको उसके अकॉर्डिंग डिवॉल्यूशन मिलेगा, वो हम इंक्लूड करेंगे, चिप इन करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट पे हम देंगे, एजुकेशन पे देंगे। तो इन सब पैरामीटर्स के बेसिस पे डिसाइड होगा कि किस स्टेट को हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन कैसे करना है। वर्टिकल तो हो गया, 41% स्टेट को जाना है, अब ये स्टेट में हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन कैसे होगा। अब जीएसटी अभी भी अनसेटल्ड है, तो इसने फाइनेंस कमीशन ने ऑल्दो एक रिकमेंड दिया था कि इसका वेटेज बढ़ाओ, बट गवर्नमेंट ने उससे माना नहीं है अभी।
इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ना वो हाफ ऑफ द रेवेन्यू होते हैं टोटल कलेक्शन के। तो ये जीएसटी का अभी परमानेंट सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है, इसको जल्दी से जल्दी सेटल करना पड़ेगा, वरना स्टेट्स आर एट डिसएडवांटेज। लोकल बॉडीज, ग्राम सभा, म्यूनसिपैलिटी, इसको उन्होंने ग्रैन्युलरली इन डिवॉल्यूशन किया था, जिससे अब ये हेल्प हो रहा है, इनके पास सफिशिएंट फंडिंग हो रही है और ये अच्छा काम करके दे रहे हैं लोकल बॉडीज लाइक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एक्सेट्रा। ऑफ बजट बोरोविंग को इसने जस्टिफाई किया है यहाँ पे। नाउ दिस इज नो रूम फॉर पैनिक, वुहान के बारे में है, WHO PHEIC डिक्लेयर हो गया है, स्प्रेड ह्यूमन टू ह्यूमन है। अब एक नया वायरस यहाँ पे आ रहा है, वो है H5N1, ये भी चाइना में आ रहा है, बर्ड फ्लू किया हुआ है और स्ट्रेन इसके चाइना में मिले हैं। सबसे अच्छा होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन आती है अवेयरनेस से, जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है, और हाइजीन, साफ सफाई रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लीनलीनेस से रह रहे हो, क्लीनलीनेस मेंटेन कर रहे हो इन योर हाउस एंड इन योर सराउंडिंग, देन you would be protected from many diseases. So this is page number 10 and this is the lead editorial, the falling short of aspirations। ये इन्होंने कमेंट्री दिया है कि the economic outlook rests on government meeting investment targets and keeping promises made to stakeholders। तो बजट में एक्सपेक्टेशंस थे कि पहला एक्सपेक्टेशन तो ये था कि ये रिवर्स करेगा फॉलिंग ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ कम हो रही है उसको रिवर्स करेगा। सेकंड थे ये रिड्यूस करेगा अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड था ये रिकिंडल करेगा एनिमल स्पिरिट। एनिमल स्पिरिट मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ की तरफ भाग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनिमल स्पिरिट। रिवाइव करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, रूरल डिमांड को लेके आएगा, इन्वेस्टमेंट लाएगा। प्राइवेट सेक्टर्स जो सेंटिमेंट्स हैं वो अच्छे होंगे, क्योंकि इकोनॉमी बहुत को हद तक केवल सेंटिमेंट्स पे चलती है। यहाँ स्किल डेवलपमेंट एलोकेशन की बात किया है। क्वालिटी एजुकेशन जो स्किल्स है ये 3000 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, विच इज़ लेस। टैक्स इंसेंटिव्स कंपनी को दिया है टू प्रोवाइड इंटर्नशिप ऑन साइट, मतलब आप कंपनी इंटर्नशिप कराएगी तो ये जो इंटर्नशिप वाले होते हैं ना ये बेटर क्वालिफाइड होते हैं, बिकॉज इन्हें वोकेशनल नॉलेज भी होता है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाता है। देन वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की है। टैक्स कलेक्शन पुअर है, एक्सपेंडिचर हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, और इसके लिए हम मार्केट बोरोविंग भी कर दिया है, इसमें 15% राइज हुआ है। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन है, टारगेट हुआ है, अफेक्ट हुआ है, बट दैट इज नॉट अलार्मिंग। नाउ सेकंड जो बात किया है ऑन फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम्स। फ्लैगशिप स्कीम्स है जैसे पीएम किसान 2000, 2000, 2000, 6000 रुपये बांटता है। एमजी नरेगा स्कीम है, 100 डेज पेड एम्प्लॉयमेंट टू एवरीबडी, एवरी एडल्ट मेंबर, वॉलंटरी वर्क, नॉन स्किल्ड वर्क। इसका जो अलोकेशन है वो रिड्यूस हुआ है, जो अच्छी बात नहीं है। गुड स्कीम्स है, इससे इनकम ट्रांसफर होती है इन दी हैंड्स ऑफ पुअर, और इसी से आती है रूरल डिमांड। स्मॉल इरिगेशन एंड रूरल रोड प्रोजेक्ट्स है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होते हैं। कोल्ड स्टोरेज मतलब चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक, फूड आइटम्स को अगर अपन स्टोर करके रख सकते हैं ना, जैसे पोटैटो एंड वेजिटेबल्स एंड ऑल, दैट इज कोल्ड स्टोरेज। लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अगर आपने ये ठीक कर दिया ना तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें अपने आप ठीक होने लग जाती हैं। देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात किया है, पीबीपी, एक्सटर्नल सोवरेन वेल्थ फंड्स है, इसको 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। तो प्राइवेट तभी इन्वेस्ट करता है जब उन्हें सर्टेनिटी होती है कि हम जो पैसा लगा रहे हैं वो डूबना नहीं चाहिए, उससे रिटर्न्स आने चाहिए। देन बॉन्ड्स इन स्टार्टअप्स की बात किया है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इन सब से ये गवर्नमेंट ल्योर कर रही है लोगों को गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेने के लिए। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को डेवलप करने की बात है। देन जो स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स क्या होते हैं, जैसे इफ़ आई हैव एन स्टार्टअप, अब मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं जो टैलेंटेड बंदे हैं उनको हायर कर सकूं, तो मैं इंस्टेड ऑफ गिविंग देम सैलरी आई वुड गिव देम सम शेयर्स, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। इससे क्या होता है, इससे जो जिसको मिला है ना उसको टैक्स में रिलीफ मिलेगा फॉर सम टाइम। बट जो एंजल टैक्स है अबॉलिशन अभी भी गवर्नमेंट उस पर रिलक्टेंट है। ईसॉप का कुछ 5 years है आई थिंक, रिलीफ दिया है फॉर टैक्स। देन एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनको TREDS अलाउ किया है। इकोसिस्टम में फाइनेंस एंड ट्रेड सेटलमेंट इजी किया है। एमएसएमई का थ्रेशोल्ड अकाउंट अभी 1 करोड़ टू 5 करोड़ तक थ्रेशोल्ड अकाउंट ऑडिट इंक्रीज कर दिया है। मतलब कि अगर आप लेस देन 5% इन कैश में डील कर रहे हो तो जो आपका ऑडिटिंग है ना उसकी लिमिट 5 करोड़ होगी। 5 करोड़ से ज़्यादा होने पर ही ऑडिट होगा, 1 करोड़ पे नहीं होगा अगर आप लेस देन 5% इन कैश है। गवर्नमेंट डिजिटल पेमेंट्स को इम्प्रूव करना चाहती है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स है, लॉन्गर विंडो दे दी है। देन प्रॉब्लम क्या हो रही है, हायर इनपुट टैक्स रेट्स की।
डीक्रिमिनलाइजेशन करने की ज़रूरत है। जैसे सिविल ऑफेंसेस होते हैं ना, आप कंपनी ओपन कर रहे हो तो इट इज़ पॉसिबल कि कई बार आपसे कुछ गलती होगी, उनको डीक्रिमिनलाइज करना ज़रूरी है कि वो सिविल ऑफेंसेस होंगे, क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं होंगे। फिर एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता था, जो टैक्स लगता था कंपनीज पे भी और जिसको मिला है उस पे भी, इस पे रिलीफ की बात किया है। कंपैशनेट टैक्स असेसमेंट की बात किया है कि एक टैक्स चार्टर होगा। चार्टर मतलब क्या होता है कि मैं पहले ही आपको बता दूंगा मैं ये काम करूंगा। फॉर एग्जांपल while introducing in the beginning of this video I share a file जिसमें मैं बता देता हूँ कि following topics would be discussed in next 25-30 minutes. So this is like a fair play. I am telling you in advance कि I would be doing this thing. तो चार्टर भी ऐसे ही होता है। सिटीजन चार्टर में गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज पहले ही बता देती है कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे और ये हमारा टाइम फ्रेम रहेगा। तो सिमिलरली टैक्स चार्टर की बात किया है जिसमें जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपको फ्रेंडली वे में डिस्कस करेगा और टैक्स असेसमेंट को यूज़र फ्रेंडली बनाएगा। सो नाउ इज़ द टाइम टॉक वॉक द टॉक, मतलब जो आपने बोला है अब वो करके दिखाओ। सो दिस इज़ अबाउट द बजट्स ब्लर्ड सोशल सेक्टर विजन। सोशल सेक्टर मतलब जो हमें पब्लिक वेलफेयर के लिए जो सेक्टर होता है उसका काफ़ी इस बार कट हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा जो फंडिंग मिलना था वो नहीं मिला है। ग्रेटर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, विड्रॉवल ऑफ द स्टेट है, और जो सोशल सेक्टर है इसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। तो दिस इज ब्लर्ड सोशल सेक्टर, स्टेट पीछे हट रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इस बार की जो थीम थी वो थी एस्पायरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग अ केयरिंग सोसाइटी। स्लम्प आया है रूरल डिमांड में, स्टैग्नेंट है, रियल वेजेस बढ़ नहीं रही है, सोशल सेक्टर डिस्ट्रेस है, उसको पूरा अलोकेशन नहीं मिला है, पैसे नहीं मिले हैं। एमजी नरेगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, पीडीएस, इसका जो बजट है वो कम हो गया है। दूसरी प्रॉब्लम आती है पुअर इम्प्लीमेंटेशन की, इनएडिक्वेट फंडिंग है, फंडिंग नहीं है इनके पास, इम्प्लीमेंटेशन तो पुअर होता ही है और फंडिंग भी इनएडिक्वेट है। वेजेस रिवाइज्ड ऑन पार विद मिनिमम वेजेस, अब हाई टाइम हमें इसको रिवाइज करना पड़ेगा। अब जो पीडीएस होता है ना, नॉट सफिशिएंट फॉर इवन फूड सिक्योरिटी मिशन, मतलब दिस टेल्स की हाउ लेस इज द अमाउंट विच इज अलोकेटेड फॉर पीडीएस टाइप ऑफ स्कीम्स। हेल्थ में बात किया है आयुष्मान भारत योजना, पीएम जन आरोग्य योजना, इसका बजट स्टैग्नेंट है। एनएनएम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पोषण अभियान, इसमें भी मोडेस्ट इंप्रूवमेंट हुआ है। मातृबंधु योजना, इसमें भी सेम है। पेंशन, आंगनवाड़ी, मिड डे मील स्कीम, इन सब में ज़्यादा पैसे नहीं आए हैं, इनएडिक्वेट फंडिंग है, अंडर फंडिंग है। ये जो स्कीम्स है ना, नो 2 to 3 लाइन्स अबाउट ऑल दीज स्कीम्स, आयुष्मान भारत योजना, एनएनएम, मातृवंदन, पेंशन, आंगनवाड़ी, यू शुड नो अबाउट, लाइक यू शुड हैव दिस मच ऑफ कंटेंट कि आप इस पे 5 करेक्ट सेंटेंस लिख सको, फुल ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स। यू वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप ऐसा करोगे। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं ना, इस पे आपको करीब 200 वर्ड्स का मैटर होना चाहिए आपके पास। देन ये जो लेटर्स टू द एडिटर होता है ना, इसको पढ़ना चाहिए, इसमें कई बार बहुत अच्छा इंसाइट मिल जाता है। ये ऑब्वियसली एडिटेड होता है, द हिंदू एडिटोरियल टीम इसको एडिट करके बनाती है, बट जो मैसेज होता है ना वो बहुत अच्छा मिलता है। सो जब व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर, रीड दिस लेटर टू द एडिटर्स एज वेल। देन दिस इज पेज नंबर 11, ये वाघा बॉर्डर माई लिटिल एडवेंचर, ये बहुत अच्छा एडिटोरियल का सेक्शन है फ्रॉम द रीडर्स एडिटर। इसमें ये काफ़ी एथिकल और जो थॉट प्रोवोकिंग आइडिया आता है कि हमारा डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मीडिया जा रहा है, मीडिया हाउसेस एंड गवर्नमेंट या सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है। दिस इज़ अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल। देन ये है डेटा पॉइंट बिल टैक्स रिलीफ बूस्ट डिमांड, इसमें उन्होंने बात की है रेट कार्ड, एक्सपेंडिचर डाउन है, कंजम्पशन का क्रंच है, इनकम डाउन है और कॉन्फिडेंस डिप्लीटेड है। ये 5 चीज़ हमें बड़ी प्रॉब्लम दे रही है। कॉन्फिडेंस कम है, इनकम कम है, कंजम्पशन कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है और ये रेट कार्ड है, न्यू टैक्स वाला जो रेट कार्ड है। देन दिस इज पेज नंबर 11, ये पेज नंबर 12 है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सेंटर रिजेक्ट्स एडवाइस स्पेशल ग्रांट, जो बताया था 15 फाइनेंस कमीशन उसको रिजेक्ट कर दिया है। इसमें निर्मला सीतारमन जी का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बताया है कि आई अपीयर कंजर्वेटिव बट आई वांट टू बी रियलिस्टिक। ये प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट द लिस्टिंग ऑफ LIC। देन रिमूवल ऑफ DDT विल बूस्ट इन्वेस्टमेंट। ये DDT है क्या, देखो ये कंपनी है, कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी ने किया प्रॉफिट तो कंपनी देगी डिविडेंड, डिविडेंड किसको देगी, शेयर होल्डर्स को देगी। अब जो टैक्स होता है वो कंपनी पे भी लगता था पहले, और जो टैक्स था वो रिसीवर पे भी लगता था, बट रिसीवर पे तब लगता था जब उसको 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड से इनकम हुई हो। 10 लाख से कम हो तो टैक्स नहीं देना पड़ता था रिसीवर को, जबकि कंपनी को हर डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता था। तो अब ये चीज़ अबॉलिश हो गई है
और ये चीज़ में जो 10 लाख का डिविडेंड का क्राइटेरिया था उसको हटा दिया है, मतलब ये फुल्ली टैक्सेबल है। जितना भी आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हो वो पूरा पूरा आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इन अ वे ये टैक्स बर्डन कंपनी से हटा के अब चला गया है जिस टैक्स पेयर पे। तो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ लॉस नहीं हुआ है। ये जो यहाँ से इन्होंने टैक्स जो अबॉलिश किया है वो अब पूरा पूरा आ जाएगा। ये 10 लाख का कैप अब हट गया है इररेस्पेक्टिव ऑफ 10 लाख मार्क। ये इन्होंने बोला है, मुर्गाप्पन ने बोला है, द एनेक्ट ऑफ वॉकिंग द टाइट रोप ऑन फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इस बार रिलैक्स करके हमने किया। जो 3% टारगेट FRBM है ना, उसको भूल के हमने ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया बिकॉज इकोनॉमी को अभी ज़रूरत है। ये किरण मजुमदार शॉ है, इन्होंने बोला है दो वेरियस मेजर्स इंक्लूडिंग द प्रपोजल ऑफ अ टैक्स पेयर चार्टर। ये टैक्स पेयर चार्टर जो देखा ना, टू प्रिवेंट हैरेसमेंट बाय ऑफिशियल, इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, allowing sovereign wealth funds to invest in infrastructure, making the dividend distribution tax applicable to individual instead of companies। ये चीज़ें इन्होंने हाईलाइट किया है टैक्स में, बजट में। सो दिस इज पेज नंबर 13। ये 14 है। कोरोना वायरस बाहर भी आ रहा है, चाइना के बाहर भी डेथ हुआ है। देन ये बर्नी सैंडर और बिडेन, ये अभी US में प्राइमरी का भी अभी इलेक्शन हो रहा है डेमोक्रेटिक पार्टी में। सी कनाडा स्टाइल फ्री ट्रेड यूनियन चाहिए इन्हें EU में। एक्विटल हो गया है रिपब्लिकन, प्रिपेयर टू डिफरेंट टर्म्स एक्सपेक्टेड। ये ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइन है। इनको कभी भी इम्पीचमेंट तो हुआ था बट ये एक्विटल ही होना था। एक्विटल मतलब बरी होना। देन दिस इज 14, दिस इज 15, देन दिस इज 16। ये एजुकेशन प्लस सेक्टर भी अच्छा होता है। जैसे यहाँ एक बहुत अच्छा कोट लिखा है, अ कंडीशन एटमॉस्फेयर मेक्स वन वेट फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड वी आर ऑफन लॉस्ट व्हेन वी डोंट गेट एनी। इट इज़ टाइम टू लर्न टू एक्ट इंडिपेंडेंटली समटाइम्स। मीन्स हमेशा हमें ये हैबिट लग जाती है कि कोई हमें बताए ये करना है, ये करना है, ये करना है। हम जब डायरेक्शंस नहीं मिलते हैं तो क्लूलेस हो जाते हैं। सो समटाइम्स वी नीड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। यू हैव पास्ड योर स्कूल एग्जामिनेशन, कॉलेज एग्जामिनेशन, सो मेनी एग्जामिनेशन, देन मीन्स यू नो हाउ टू स्टडी। तो समटाइम्स यू शुड ट्रस्ट ऑन योर ओन इंस्टिंक्ट, योर ओन स्ट्रेंथ एंड ओन वीकनेस। सो स्ट्राइक अ बैलेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। स्किल एनहेंसमेंट मैटर। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ एक और बात आती है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। डोंट बी मिसलेड बाय ओवर कॉन्फिडेंस। गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस के इधर भी नहीं जाना है, इधर भी नहीं जाना है, कॉन्फिडेंस में रहना है बस। Then this is wield the right words. This is why vocabulary is so important. I am emphasizing especially on build a very good vocabulary. Vocabulary का मतलब ये नहीं होता है कि I know very high-fi words. Vocabulary का मतलब वो होता है मैं जो बोलना चाहता हूँ उस बोलने के लिए मुझे एग्जैक्ट मैसेज डिलीवर करने के लिए वर्ड है। हम वर्ड का मिसयूज करते हैं। हम बोलना कुछ और चाहते हैं बट हम उस वर्ड को अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग 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 मैसेज डिलीवर हो जाता है। सो दैट इज वाई feel the right words and your words should not be hurting to anybody. You should be very careful with the choice of your words. For last year's words belongs to last year's language and next year's words await voice. Words are very powerful. So this is page number 17 and this is page number 18 showcase. दिस इज पेज नंबर 18। ये है जूनोटिक डिसीजेस के बारे में। ये एनिमल्स से जाती है ह्यूमंस में। सी वी लव अवर पेट्स, डॉग्स, एनी पेट, वी लव अवर पेट बट इन द एंड दे आर एनिमल्स। इनका बॉडी डिफरेंटली डिज़ाइन है और मैनी अ टाइम्स इससे डिसीज ट्रांसफर हो जाएगी आप में। हम प्रिकॉशंस लेते हैं, हम इन्हें वैक्सीनेशन करते हैं बट स्टिल इन द एंड यू टॉक टू एनीबडी, एन एनिमल इज एन एनिमल, ह्यूमन इज अ ह्यूमन। इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। देन दिस इज पेज नंबर 19। ये हम अभी वाइट वॉश हो गया है, मतलब 5-0 से जीत लिया है। ये जोकोविक ने जीता है। आई गॉट टू नो दिस अबाउट यस्टरडे। ये जो ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर होता है ना, मेंस का जो चैंपियन होता है उसको ट्रॉफी मिलती है जिसका नाम है नॉर्मन ब्रूक्स ट्रॉफी। ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े टेनिस प्लेयर थे, इनके नाम पे जो मेंस टाइटल जीता है ना उसको हम बोलते हैं नॉर्मन ब्रूक्स ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये अभी बहुत लुक एट जोकोविक्स नंबर 17 जोकोविक हो गया है, नडाल 19 है और फेडरर 20 है। लुक एट द डोमिनेंस बाय दिस बिग थ्री। देन दिस इज पेज नंबर 20, दिस इज पेज नंबर 21। सो दिस इज अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर। हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन देखा, जूनोटिक डिसीजेस, CBDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को समझा, साइक्लोन हिट मेडागास्कर। वी फॉरगॉट अबाउट दिस। ये साइक्लोन ये मेडागास्कर है,
ये मेडागास्कर है, ये कैप्रिकॉन यहाँ से क्रॉस हो रही है, ये अफ्रीका में है। ये साइक्लोन आया था, यहाँ से हमने INS एरावत सेंड किया है। हमारी सागर पॉलिसी है, ये अर्ली रिस्पॉन्डर है हम। दिस इज़ द गुड थिंग अबाउट इंडिया। इंडियन ओशन हमारा बैकयार्ड है, यहाँ जो भी प्रॉब्लम होती है हम सबसे पहले पहुँचते हैं। देन this is about blood social sector. This is, we read about this falling short of aspiration, no room for panic. 15th फाइनेंस कमीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज ही पढ़ना आर्टिकल 280 और इसके सारे बॉडीज नो अबाउट दिस बॉडी, क्या रोल है, क्या फंक्शंस है। कोस्टल रेगुलेशन जोन, सूर्य किरण डिफेंस एक्सपो, हरप्पन सिविलाइजेशन, राखी गढ़ी। दिस इज मुगल गार्डन, दिल्ली में हो तो डू विजिट। 5 to 8 फरवरी ओपन है। कुतुब मीनार है, LIC है, then NRI है, then N coronavirus, novel coronavirus. So thank you so much for watching today's video. Take care.